पर नाम के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। चलिए थैंक यू। कहाँ से आते हैं? लटमा। लटमा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? लटमा से आते हैं। अच्छा, आपको क्या क्या समस्या है? समस्या ये था मेरे साथ की टिप्स एंड टोल से लेकर के पूरा बॉडी मेरा दुखता था। अच्छा गर्दन से लेकर के पैर तक। अच्छा। पूरा स्थिति ये था कि पूरा बॉडी मेरा स्टिफ हो गया हुआ था और मतलब सो जाते थे तो उठना मुश्किल होता था बेड पर से। ये समस्या जो था आपका, ये स्टिफनेस वाला, ये कितना साल पुराना था? ये करीब मेरे ख्याल से 3-4 साल पुराना था। 3-4 साल है ना? 3-4 साल पुराना। इसके लिए आप इलाज नहीं कराते थे क्या? इलाज हम करवाए थे, लेकिन इलाज करवाने में क्या हुआ कि ये ऑर्थराइटिस हमको एक मतलब ऐसा मतलब रेयर ऑर्थराइटिस था जिसका इलाज भी डॉक्टर हमको बोला कि आप दवा खाइए, लेकिन इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। अच्छा। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, इस ऑर्थराइटिस का। तो फिर उसके बाद मैं यही थर्मल थेरेपी लेने लगा। थर्मल थेरेपी लेने से हमको मतलब अभी जो मेरा रिलीफ है 70% मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं क्योर हो गया। सोचिए 70%। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, है ना? डॉक्टर क्या बोल दिए थे? मेडिसिन इसका नहीं है, पर जब ये थर्मल थेरेपी करना शुरू कर दिए, है ना, तब से देखिएगा इनका 70% जो स्टिफनेस वाला था ना, वो क्या हो गया? कंट्रोल हो गया, है ना? क्या लगता है इसके बाद जब इस थेरेपी को कंटिन्यू करने लगेंगे, क्या लगता है 100% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। विश्वास है? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, एकदम होगा, है ना? इसके अलावा अंकल जी और क्या समस्या? और ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है। डायबिटिक है और ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर अभी मैं बात कर रहा था, ये आपका ब्लड प्रेशर अभी कैसा रहता है? नॉर्मल कितना? 90/140। 140। पहले कितना रहता था जब आप थर्मल थेरेपी नहीं करते थे? पहले कितना रहता था? उस समय में इसके हिसाब से मेरा वही 160/90 करीब रहता था। अच्छा, आजकल ऐसा नहीं फ्लक्चुएट नहीं ना हो रहा है? नहीं, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। और दवा खा रहे हैं अभी? हाँ दवा खा रहे हैं। दवा तो खा रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, दवा मत छोड़िए। पर अभी क्या लगता है, ये जो थेरेपी आप कर रहे हैं इसकी वजह से आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बीपी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, शुगर भी कंट्रोल है। शुगर भी कंट्रोल में? कितना अभी शुगर कितना है आपका? शुगर मेरा फास्टिंग में करीब 90 रहता है, जबकि मतलब कोई डिसिप्लिन लाइफ नहीं चल रहा है डायबिटिक लोगों का जो होना चाहिए। मैं मिठाई उठाई खा ही लेता हूँ दिन में एक। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बेटी सोचिए इनका शुगर क्या कंट्रोल है ना? पर जब आप थर्मल थेरेपी नहीं करते थे, नुगा वेस्ट नहीं आते थे, उस समय कितना रहता था आपका शुगर लेवल? शुगर लेवल करीब चला जाता था मेरा 200 सवा 200 के करीब चला जाता था फास्टिंग में। सोचिए फास्टिंग में 200 सवा 200 के लगभग चला जाता था। पर जब से थर्मल थेरेपी करना शुरू किए हैं, इनका शुगर क्या हो गया? नॉर्मल, कंट्रोल। कैसे कैसे हुआ? बस यहां पर क्या हुआ, स्पाइन का मसाज हुआ, स्पाइन में गर्माहट मिला, कैरोप्रैक्टिक हुआ और वहां का नर्व खुला, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया? सही हो गया। अच्छा अंकल जी, आपको विश्वास है कि आगे चल के मेरा शुगर अगर मैं कंटिन्यू थेरेपी करता रहूंगा तो आगे चल के आपका शुगर और बीपी कंट्रोल रहेगा? बिल्कुल 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 कंट्रोल रहेगा। और हम आप लोग से कहेंगे भी कि आप लोग आइए यहाँ और कंटिन्यू थेरेपी लीजिए। कंटिन्यू थेरेपी आप लेंगे तो ये आपके हर एक इशू को दूर कर देगा, हर जो भी इशू है उसको दूर कर देगा। अच्छा अंकल जी, आप थर्मल जो थेरेपी है ना, वो कब से कर रहे हैं? थर्मल थेरेपी करीब मेरे ख्याल से अब करीब 1.5 साल होने जा रहा है। 1.5 साल होने जा रहा है। इससे पहले एक दूसरी जगह पर भी जाते थे, है ना? अब यहाँ पर कब से आ रहे हैं? यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 महीना से मैं आ रहा हूँ। कितना? 3 महीने से। और 3 महीने से सोचिए इतना इम्प्रूवमेंट है ना? और इससे पहले आप दवा खाते थे? हाँ दवा खाते थे। अभी कितना दवा खाते हैं? जितना दवा पहले खा रहे थे उतना ही दवा अभी भी खा रहे हैं। अभी भी खा रहे हैं। पर पहले क्या होता था? फ्लक्चुएट होता था, और अभी क्या? कंट्रोल में। अच्छा, ये नुगा वेस्ट की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नुगा वेस्ट की वजह से बिल्कुल हो रहा है। खास करके नुगा वेस्ट में आने के बाद हमको कॉन्स्टिपेशन और गैस में बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ है। कितना परसेंट? 50% से ज्यादा। सोचिए गैस और कॉन्स्टिपेशन, ये जब से आप लोग लेकर आते हैं ना, कुछ कुछ समस्या लेकर आते हैं, पर यहाँ आने के बाद ना हर समस्या में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। कैसे कैसे? क्योंकि ये क्या कर रहा है,
आपका स्पाइन का ही तो मसाज कर रहा है, स्पाइन का ही कैरोप्रैक्टिक कर रहा है, यानी कि हर एक अंग का ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर रहा है, सही कर रहा है। इसलिए सोचिए इनका शुगर भी कंट्रोल है, बीपी भी कंट्रोल है ना, और जो अकड़न था वो भी क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन और गैस में भी आराम मिल गया, है ना। चलिए एक बार अंकल के लिए एक बार जोरदार ताली बजा देते हैं और कामना करते हैं कि आगे भी ये स्वस्थ रहे। और अंकल जी लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इस थेरेपी को करने से ना कोई साइड इफेक्ट होता है, हड्डी गला देता है, खून चूस लेता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई साइड इफेक्ट इसका होने का कोई कारण नहीं है, और इसमें कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगा हुआ है कि आपका खून चूस लिया जाएगा। खून चूसने का कोई ब्लूटूथ का कोई मेथड नहीं है कि आपका खून चूसा जाएगा, इसीलिए ये चीज तो सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये चीज दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, खून चूसा जाएगा आपका। और ये कंप्लीट थेरेपी है, कंप्लीट थेरेपी जिसको बोला जाता है वो कंप्लीट थेरेपी है। सभी लोगों को लेना चाहिए, जिनको बीमारी है उनको भी, जिनको नहीं है उनको भी लेना चाहिए ये थेरेपी। लोग बोलते हैं ना कि इस तरह से अफवाह फैलाए, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये अफवाह फैलाते हैं तो लोगों को अपना समझ होना चाहिए कि हम जाते हैं तो कहाँ थेरेपी लेते हैं, हम मशीन पे थेरेपी लेते हैं, कहाँ से खून चूसा जाएगा, कोई ऐसा डिवाइस लगाया जाता है आपके शरीर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे ये होगा? इसीलिए लोगों को अपना कॉन्शियस नहीं अलाउ करना चाहिए कि हम उनकी बातों को समझे, बल्कि हम उनको समझा दें कि नहीं भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वहां जाने से खून चूस लेता, हड्डी गलाता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता है ना तो यहाँ पर लाठी पकड़ पकड़ के हम लोग को दौड़ाना शुरू करते, पता है कि नहीं होता है ना। चलिए अंकल जी बहुत अच्छी बात बोले, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। और थैंक यू अंकल जी, है ना।